Welcome friends, welcome to our online channel Maths and Science Guru, myself Nikhil, and today our topic is Maths Standard 8 NCERT textbook Lesson 1 Rational Number Part 2. Children, in the last chapter we have discussed about the closure property and today we are going to discuss about the commutative property. So let us start and watch our video till end. तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि होल नंबर्स में नंबर्स आते हैं 0, 1, 2, 3 एंड इन्फिनिटी तक. नंबर्स तो इन्फिनिटी तक आते हैं, पर पहले आपको ये समझने का है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कुछ ऐसे लोगों के लिए है कि जो दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार से काम करना पसंद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो सीधे साधे लोग होते हैं वो बोलते हैं सर 2, 3 जा 6 होता है. और जब कोई टेढ़ा होता है तो वो ऐसा बोलता है सर मुझे 2, 3 जा नहीं, मुझे 3, 2 जा लिखना है, तो भी आंसर 6 आएगा. तो ऐसे लोगों के लिए जो थोड़ा हट के सोचते हैं उनके लिए भी ये प्रॉपर्टी है. फ्रेंड्स, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कम्यूटेटिव का मतलब ऐसा होता है कि जब आप नंबर को रिवर्स ऑर्डर में करो, यानी जो कोई भी ऑपरेशंस आपको दिए हैं अगर आप रिवर्स ऑर्डर में करो और दोनों में सेम आएगा तो हम कह सकते हैं कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, वरना आप समझ लेने का कि वो सपोर्ट नहीं करता है. तो लेट अस स्टार्ट विद दैट. सबसे पहले मैं एक मिटा लेता हूँ और अब हम शुरू करते हैं. सबसे पहले प्लस के लिए, जैसे प्लस के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि 2 + 3. अब फ्रेंड्स एक बात याद रखना, 2 + 3 का आंसर आता है 5. और जब मैं इसका उल्टा करूं, ऑपोजिट, तो जैसे करते हैं हम 3 + 2 तो आंसर आया 5. तो दोनों में आंसर जब सेम आए तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर एडिशन को सपोर्ट करते हैं और वो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए. तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्लोज्ड अंडर. और याद रखना फ्रेंड्स, आज हम किसके लिए प्रूव कर रहे हैं, तो होल नंबर्स के लिए. कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था होल नंबर के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं W. W is closed under addition for the commutative property. Now let us start with the subtraction. Subtraction में देखते हैं. अब आप ध्यान से देखना, जब 3 - 2 करते हैं तो आंसर आता है 1. पर जब 2 - 3 करते हैं तो आंसर हो जाता है -1, जो कि सेम नहीं है. और सेम ना हो तो हम कह सकते हैं वो सपोर्ट नहीं करता है, तो हम लिखेंगे नॉट क्लोज्ड. वापस बोलता हूँ, जब सपोर्ट ना करे तब हम लिखेंगे नॉट क्लोज्ड. नेक्स्ट अगेन सेम मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल मैं आपको बता ही चुका हूँ. 2, 3 जा होता है 6, पर वही चीज़ जब हम उल्टा करते हैं 3, 2 जा 6 तो अगेन सपोर्ट करता है यस, तो आप लिखोगे क्लोज्ड. पर फ्रेंड्स वही चीज़ जब हम उल्टी करते हैं, जैसे 3 / 2 तो आंसर आता है 3/2. अगर मैं इसको डिवीजन करूँ भी तो आंसर आएगा यही कुछ पॉइंट में, जैसे 1.5 जैसा. एंड 2 / 3 करूँगा तो ऑब्वियसली आंसर जो अगर मैं लिखूँ भी तो भी 1 से कम आएगा. तो ये मैं समझा रहा हूँ कि ये सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम नहीं है. तो इसीलिए ये डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता है होल नंबर्स के लिए, और हम लिखेंगे नॉट क्लोज्ड. अब चिल्ड्रन, लास्ट टाइम हमने पढ़ाई था इंटीजर्स, क्योंकि अब हमें प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए. इंटीजर्स में आपको पहले से ही पता है कि नंबर्स आते हैं नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर. अब इन नंबर्स को लेकर हम ये प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिन 4 ऑपरेशंस के लिए. आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब मैं बता ही चुका हूँ. लेट अस स्टार्ट. हम कोई भी इंटीजर्स लेते हैं. यहाँ पे सबसे पहले प्लस के लिए प्रूव कर रहे हैं, तो मैं इधर ले रहा हूँ 2 + 3 तो आंसर आया 5. अब दूसरी तरह हम इसका ऑपोजिट करेंगे. कम्यूटेटिव में मैंने बोला ही था, तो हम इधर 3 + 2 करते हैं. अगर सेम आंसर आ जाए तो सपोर्ट करता है, ना आए तो नहीं करता. करता है, यहाँ देखिए एडिशन के लिए सेम आंसर आया तो हम लिख सकते हैं क्लोज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम प्रूव कर रहे हैं माइनस के लिए. लेट अस सी माइनस. वही नंबर लेते हैं, 2 - 3 किया तो आंसर आया -1. पर वही चीज़ हम उल्टा करते हैं, 3 - 2 तो आंसर आएगा 1. अब आप देख लो, ये -1 और 1 सेम नहीं है, तो अब हम लिखेंगे नॉट क्लोज्ड. तो ये बहुत ही ईजी है. अगेन अब हम प्रूव कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए. तो अब देखना, 8 × 2 वो हो गया 16. अब
2 इंटू 8 करोगे तो हो जाएगा 16। अगेन सेम आंसर आया तो सपोर्ट करता है, तो हम लिखेंगे क्लोज। नेक्स्ट डिवीजन में देखना, 8 डिवाइड बाय 2 करूँ तो आंसर आएगा 4, पर जब 2 डिवाइड बाय 8 करूँ तो आंसर हो जाएगा 2/8। अगर डिवीजन करूँ भी तो आंसर हो जाएगा 1/4। अब 4 और 1/4 सेम नहीं है, तो समझ जाने का वो सपोर्ट नहीं करता है। नहीं करता है तो आप लिखोगे नॉट क्लोज। और फ्रेंड्स आप ये बोल रहे होंगे कि बार बार इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने की ज़रूरत क्या है। तो प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले इस टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 1 देखना पड़ेगा, और हम पहले सारी प्रॉपर्टी खत्म कर देते हैं, फिर हम सम के ऊपर जाएंगे तो समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे रैशनल नंबर के लिए। रैशनल नंबर क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ऐसे नंबर की जो p/q फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सके उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अगर किसी को रैशनल नंबर के बारे में नहीं पता है तो हमारा पार्ट 1 वीडियो पहले एक बार देख लेना, फिर करना। अगर चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन पार्ट 1 की लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना ना। अब लेट अस स्टार्ट। हम कोई भी रैशनल नंबर ले लेते हैं। अभी हम प्रूव कर रहे हैं प्लस के लिए, दैट इज एडिशन के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2/7 प्लस 1/7। अब फ्रैक्शन का एडिशन तो आपको पता ही है, सेम नंबर है तो ऐड कर सकते हो। 7 2 + 1 तो हो गया 3। अब इसी का उल्टा करेंगे कि अगर मैं इधर लिखूँ 1/7 प्लस 2/7, 1/7 पहले लिखा, 2 + 7 बाद में लिखा। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूँ तो आंसर सेम आता है। सेम आए तो सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है तो आप लिखोगे क्लोज्ड अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब दूसरी बात हम प्रूव कर रहे हैं माइनस के लिए, तो माइनस के लिए आप देखना 2/7 माइनस 1/7 का आंसर क्या होगा। दोनों के नीचे 7 कॉमन है तो 7 लिख दिया। 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1। अब यही चीज़ हम उल्टा करते हैं, 1/7 माइनस 2/7 करते हैं। अब आपको पता है 7 तो कॉमन है तो ले लिया। +1 और -2 में से करूँ मैं माइनस, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, बड़े की साइन बड़ा 2 है तो 2 के आगे की माइनस साइन तो हो जाएगा -1, तो -1/7। अब आप देख लो 1/7 और -1/7 सेम नहीं है, सेम ना हो तो सपोर्ट नहीं करता है, तो आप क्या लिखोगे नॉट क्लोज्ड। ठीक है ना फ्रेंड्स, लेट अस गो विद द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव करते हैं 2/7 इंटू 1/7। अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 2 1 ज़ा 2, 7 7 ज़ा 49। अब मैं इसका उल्टा करता हूँ 1/7 इंटू 2/7, 7 7 ज़ा 49 और 1 2 ज़ा 2, तो दोनों आंसर सेम है। सेम आए तो सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है तो आप लिखेंगे क्लोज्ड। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं डिवीजन के लिए। अब डिवीजन में ध्यान से देखना, 6 डिवाइड बाय 2, 6/3। अब आपको इसका डिवीजन पहले से ही पता होगा कि हम इसका डिवीजन कैसे करते हैं। डिवीजन डायरेक्ट फ्रैक्शन का हो नहीं सकता, तो वाइस वर्सा करेंगे। 6/2 इंटू 3/6, ये आपने पता ही होगा। इसका उल्टा कर देने का, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, और जो इधर लिखा हो उसका रेसिप्रोकल। तो 6/3 लिखा है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/6। अब मैं इसको कट करता हूँ तो आंसर हो जाएगा 3/2। पर वही चीज़ जब मैं वाइस वर्सा करता हूँ, देखना फ्रेंड्स ध्यान से, 6/3 डिवाइड बाय 6/2 करता हूँ तो हमें यही आंसर आना चाहिए। तो लेट अस सी, 6/3 मल्टीप्लाई बाय 2/6। डिवीजन हो नहीं सकता तो रेसिप्रोकल करके करेंगे, तो 6 और 6 तो कट हो गया, पर आंसर आया 2/3। अब 2/3 एंड 3/2 सेम नहीं है, सेम ना हो तो हम क्या लिखेंगे नॉट क्लोज्ड। तो आई होप फ्रेंड्स इट इज़ वेरी क्लियर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत आसान है, बस हर एक चीज़ में आपको उल्टा करना है। सेम आंसर आए तो सपोर्ट करता है, ना आए तो सपोर्ट नहीं करता है। अब फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में स्टैंडर्ड 8 के अंदर
पेज नंबर 4 पे एक ट्राई दिस है और पेज नंबर 6 पे एक ट्राई दिस है। हो सके तो आप इसको एक एग्जाम्पल लेकर अपने आप को प्रूव करके दिखाना। अगर आंसर सही आ जाए और टेबल फुलफिल कर दो वीडियो में देखकर, तो समझ जाने का कि आपके 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए। अगर ये क्लियर हो जाएंगे तो आगे आपका टॉपिक और आसान हो जाएगा, क्योंकि अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है और वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो लेट अस गो विद दैट। पर ये बिफोर वी प्रोसीड अहेड, आप ये 2 ट्राई दिस प्रैक्टिस कर लेना।